Hello everyone. Welcome in Let's Connect with Prerna. I hope everybody is in good health and taking care of all COVID protocols. Today our session is with Brahma Kumari BK Shivani ji. And today we will also be doing an open question and answer thing, so that whatever question you will be mentioning in the comment box, I will be asking Shivani ji. I am inviting Shivani ji for the session. You can write your questions in the comment box and I will be asking Shivani ji. Namaste Shivani ji. नमस्कार जी, ओम शांति। Om Shanti. So everyone, today we have Shivani ji in Let's Connect with Prerna. Welcome Shivani ji, Let's Connect with Prerna में आपको भी। और आज हम शिवानी जी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमें ऑलरेडी हर जगह से आए हुए हैं, और बाकी थोड़ी देर के बाद हम एक ओपन Q&A करेंगे जिसमें कि आप लोग भी अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। शिवानी जी, पहला मेरा क्वेश्चन ये लखनऊ से नीलम जी और ओमाना जी हैं, वो पूछती हैं। उनका क्वेश्चन है कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे अवॉइड करें, स्पेशली जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा है। तो जब ओवर थिंकिंग होते हैं, वो बहुत चाहती है कि उनके जो थॉट्स हैं वो काफी अच्छे आए, बट वो ओवर थिंकिंग करते करते नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो उससे कैसे बचे? जो मन की शक्ति है उसका भी एक स्टैमिना होता है, जैसे शरीर की शक्ति होती है। अगर शरीर का स्टैमिना अच्छा होता है तो हम काफी चल सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं बहुत सारी। लेकिन अगर स्टैमिना कम हो जाता है तो चलने से पैर दर्द हो जाते हैं, सांस फूल जाती है। तो फिर हमें अटेंशन होता है कि मेरा स्टैमिना कम है, तो फिर हम अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी खुराक लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपने स्टैमिना को बढ़ाते हैं। इसी तरह से मन अगर सही सोचता है, हमेशा अच्छा सोचता है, तो फिर वो कम सोचता है, और अगर कम सोचता है तो शांत रहता है, सुकून में रहता है। तो तब इसका अर्थ है कि हमारा मन का स्टैमिना, हमारा इमोशनल स्टैमिना अच्छा है। लेकिन अगर मन ज्यादा सोचता है तो उसमें नेगेटिव, नकारात्मक ज्यादा होता है, तो अर्थात हमारा स्टैमिना थोड़ा कम है। तो मन की खुराक पर अटेंशन रखें। मन की खुराक अर्थात जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो जो हम देखते, पढ़ते, सुनते हैं, what we watch, read, listen is what we become। तो हमारे देखने, पढ़ने, लिखने, सुनने से हमारी सोच बनती है। तो अगर अपनी थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करना है, और क्वालिटी चेंज होती है तो क्वांटिटी अपने आप ठीक हो जाती है। तो उसके लिए कंटेंट कौन सा कंज्यूम कर रहे हैं उस पे अटेंशन रखना चाहिए। सारा दिन में हम बहुत तरह के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बिल्कुल उससे रिस्ट्रिक्टेड रखिए अपने आप को। एंड कम से कम आधा घंटा रोज हेल्दी कंटेंट कंज्यूम कीजिए, विच इज लाइक स्पिरिचुअल कंटेंट, स्पिरिचुअल स्टडी, कोई सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशनल किताब, ऐसी चीज जो मन की शक्ति को बढ़ाएगी। तो डाइट ऑफ द माइंड इज इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक डाइट ऑफ द बॉडी। राइट। शिवानी जी, दूसरा क्वेश्चन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से प्रेरणा निखिल सिंह का है। वो पूछती है कि स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, प्रीचिंग पॉजिटिविटी इज इजी, बट बीइंग पॉजिटिव इज सो डिफिकल्ट, दैट टू व्हेन इट कम्स इनटू रियल टेस्टिंग टाइम्स। It's like saying talking about health and reading about health is easy, but being healthy is not easy। but ये तो सच नहीं है ना। तो being positive and being healthy एक ही बात होती है। वो शरीर की हेल्थ होती है और वो मन की हेल्थ की बात होती है। तो मन को हेल्दी रखने के लिए हम कर ही क्या रहे हैं सारा दिन में? अगर मन को हेल्दी रखने के लिए कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर वो हेल्दी रहना नेचुरल नहीं है। लेकिन मन को हेल्दी रखने के लिए अगर आप रोज अपने आप को रोज सुबह थोड़ा समय दें, मन की एक्सरसाइज के लिए आप मेडिटेशन करें, मन की डाइट को अच्छा करने के लिए आप कुछ बहुत सकारात्मक, शुद्ध, पवित्र कंटेंट सुबह स्टडी करें। रात को सोने से पहले भी आप स्टडी करें। रात को सोने से 1 घंटा पहले आप फोन और टीवी बंद कर दीजिए। सुबह उठते ही 1 घंटा आप फोन मत देखिए। सारा दिन में आप अटेंशन रखिए कि आप सारे प्लेटफॉर्म से किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। अगर नेगेटिव कंज्यूम करेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग नॉर्मल है, और अगर पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करेंगे
तो पॉजिटिव थिंकिंग नॉर्मल है, बस खुराक कौन सी खा रहे हैं उसी पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल आपने ठीक बोला, और आई एम श्योर अगर प्रेरणा जी हमें अभी सुन रही होंगी तो शी कैन गेट द आंसर ऑफ हर क्वेश्चन। शिवानी जी, एक क्वेश्चन, ये स्टूडेंट का क्वेश्चन है दैट हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखें, स्पेशली जब हमें किसी ना किसी बात पे डांट पड़ती रहती है, अगर हम कोई चीज गलत करते हैं तो हमें लोग डिमोटिवेट कर देते हैं। ये क्वेश्चन एलन हाउस स्कूल से एक स्टूडेंट का है। अगर हमने कुछ गलती की है जी तो हमारे बड़े, पेरेंट्स, टीचर्स या हमारे आसपास फैमिली मेंबर्स जो बड़े हैं, जी वो डांट बोले उसको या फीडबैक बोले। फीडबैक देने का तरीका हर एक का अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंटेंशन सबकी बहुत अच्छी होती है। अगर वो हमें कुछ नहीं कहेंगे और फीडबैक भी नहीं देंगे तो वो जी तो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। सो बिल्कुल इसलिए आपके पास बड़े हैं जो आपकी हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, आपको टाइम टू टाइम आपके हर कर्म के ऊपर फीडबैक दे रहे हैं, तो जी ये आपका भाग्य है। इट्स योर फॉर्च्यून दैट यू हैव पीपल हु आर लुकिंग आफ्टर योर जी एक्टिविटीज। तो इसलिए इसको हम डांटना नहीं बोलते हैं, हम इसको उनका प्यार बोलते हैं, जो वो हमारा बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं और हमें फीडबैक दे रहे हैं। उस फीडबैक को आप ले लीजिएगा। सपोज किसी का फीडबैक देने का तरीका अलग हो सकता है, कि कोई क्रिटिसाइज ज्यादा कर दे या कोई जोर से ज्यादा बोल दे, दैट डजंट मैटर। वो तो उनकी बिल्कुल नेचर या उनके संस्कार के अनुसार होगा, लेकिन बिल्कुल फीडबैक तो फिर भी उनका हमारे लिए ही होगा। तो जी इंटेंशन बहुत अच्छी है, देने का तरीका वो उनकी स्टेट ऑफ माइंड, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट हालात कैसे चल रहे हैं उस पर डिपेंडेंट हो सकता है। लेकिन बिल्कुल वो फीडबैक हमारे लिए आशीर्वाद है। उसको ले लीजिए, उसको चेक कीजिए और तुरंत उसको एक ब्लेसिंग समझकर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, तो मोटिवेशन तो उसमें अपने आप ही हो जाएगी। बिल्कुल। शिवानी जी, हम एक कोविड मेडिटेशन के बारे में सुन रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जब मेडिटेशन के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी या बहुत ही रिलीजियस चीजों से इसको रिलेट करते हैं, बट अपने आप के अपने माइंड को स्ट्रेंथन अप करने के लिए अगर वो मेडिटेशन करना चाहे तो व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? मेडिटेशन सीख लेना चाहिए पहले। अगर आप कहीं भी सीखना चाहें तो ब्रह्मा कुमारी जी राजयोग मेडिटेशन सेंटर पूरे देश में है, हर बिल्कुल शहर में है, टाउन में है, गांव में भी है। और आप जी जहाँ रहते हैं आपके 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर सेंटर है, और हर सेंटर पर बहनें हैं, भाई हैं, और वो निशुल्क सिखाया जाता है। हम बिल्कुल बस एक हफ्ते के लिए 1 घंटा जाते हैं, तो आप सीख लेंगे। तो स्व को पहचानना, स्व की शक्तियों को पहचानना, उन बिल्कुल शक्तियों को इमर्ज करना, डिवाइन पावर से कनेक्ट करना, वो सब कुछ मेडिटेशन में सीखा जाता है। जी मेडिटेशन बहुत सिंपल है। मेडिटेशन हमारे माइंड को बहुत काम एंड स्टेबल करती है, हमें जी फोकस्ड करती है, और हमारी कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता शक्ति को बढ़ाती है। और यही वाइब्रेशंस हमारे शरीर को भी बहुत हेल्दी रखते हैं, क्योंकि माइंड पॉजिटिव और काम होगा तो बॉडी जी बेटर रिस्पॉन्ड करती है। एंड राइट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीवन में कोई भी सिचुएशन आ जाए उसको जी फेस करने की ताकत चाहिए। जैसे बिल्कुल शरीर के पास कोई भी बीमारी को फेस करने के लिए एक इम्यूनिटी पावर होता है, उसी तरह मन के पास भी एक इम्यूनिटी पावर है, जो वो जीवन में आई हुई किसी भी बात का सामना कर सकते हैं। लेकिन उस जी इम्यूनिटी पावर को हमें डे बाय डे बढ़ाना है, तो बिल्कुल मेडिटेशन उसका टूल है। बिल्कुल। शिवानी जी, कोई ऐसी पावरफुल हैबिट्स जो आप स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट इन जनरल हम सब इनकल्टेट कर सकें अपनी एक डे टू डे जिंदगी में, और अपने आप की जो पर्सनल चेंजेस हैं वो धीरे धीरे अपने अंदर अच्छी तरफ ला सकें? स्टूडेंट्स को एंड फिर सबको, लेकिन स्टूडेंट्स को तो स्पेशली, पर बाकी सबके लिए भी है कि जी सबसे पहले हमारा स्लीपिंग टाइम सही होना चाहिए। बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बिल्कुल चीज करने का एक सही समय होता है। ये बिल्कुल नहीं कि कभी भी सो लिए, कभी भी खा लिए, कभी भी पढ़ लिए, कभी भी फोन पे बैठिए। अगर बिल्कुल जीवन में संयम और नियम नहीं होगा तो मन की एकाग्रता शक्ति घट जाएगी, विल पावर विल रिड्यूस। तो सेल्फ राइट डिसिप्लिन, संयम और नियम विल पावर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। तो जी संयम और नियम इन, हम कब सोते हैं, सोने से पहले का समय कैसा होता है, हर चीज का जी ध्यान रखना है। आजकल बच्चे ज्यादातर रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं। इट्स नॉट अ राइट हेल्दी हैबिट। ये मन के लिए भी हेल्दी नहीं है और शरीर के लिए भी हेल्दी नहीं है। कुछ लोगों ने करना शुरू किया, बाकियों ने कॉपी कर लिया, और हम सब कहते हैं नहीं, रात को ही ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। ये बिल्कुल सच भी नहीं है, एंड डेफिनेटली दिस इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ इमोशनल एंड इवन मेंटल हेल्थ।
ये मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। ये ब्लॉटिंग पेपर सुबह सुबह एकदम क्लीन होता है। सुबह उठकर अगर हम पढ़ते हैं तो वो ब्लॉटिंग पेपर एकदम अब्सॉर्ब कर लेता है जो हम पढ़ रहे हैं। रात को जब हम पढ़ते हैं तो ये ब्लॉटिंग पेपर पूरे दिन की एक्टिविटी से वैसे ही भरा हुआ है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, एकाग्रता शक्ति कम होगी। एनर्जाइज करने के लिए एक समय होता है, तो मन और शरीर की एनर्जाइजिंग के लिए जो बेस्ट टाइम है वो है 10 to 2, 10 से 2 रात को नहीं तो सुबह सोएंगे ये 10 से 2 कई बच्चे, तो बिल्कुल सुबह नहीं, आपने अच्छा कर रहा था। रात को 10 से 2 बजे जो हाईएस्ट एनर्जाइजिंग टाइम होता है फॉर द माइंड एंड फॉर द बॉडी। तो इसलिए टेक केयर दैट यू आर अस्लीप फ्रॉम 10 to 2। अगर आप 10 की जगह 11 बजे सोते हैं तो आपने 4 घंटे में से 1 घंटा खो दिया। अगर आप 12 बजे सोते हैं आपने 2 घंटे खो दिए। सो दीज 4 आवर्स वी हैव टू बी अस्लीप। उसके अलावा फिर आप आगे सोइए, लेकिन 10 से 2 वी हैव टू बी अस्लीप। तो 10 से 2, 10 बजे अगर सोएंगे तो 4 बजे 5 बजे नींद अपने आप खुल जाती है। नेचुरल वे ऑफ वेकिंग अप हो जाता है सुबह के समय पर। तो जब नेचुरल वेकिंग अप होता है सुबह समय का, जो 4 से 5 का समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसको अमृत वेला कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जा रहा है उसको? क्योंकि वो हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम है, हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम है। उस हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम के समय तो हम सोए हुए होते हैं। सो वी आर लूजिंग आउट ऑन द बेस्ट टाइम टू वेक अप, वी आर लूजिंग आउट ऑन द बेस्ट टाइम टू स्लीप। तो इसलिए वो जो अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त है उस समय हमें जागृत होना चाहिए, उस समय हमें पढ़ना चाहिए, उस समय हमें मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें 9:30 10 बजे तक सो जाना चाहिए। तो स्लीपिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फोन और टेलीविजन, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया स्कूल के चिल्ड्रन के लिए है ही नहीं। इट इज नॉट मेंट फॉर देम एट दिस एज। आई एम नॉट श्योर व्हाई वी आर ऑन दैट। क्योंकि सोशल मीडिया किस लिए बना था? सोशल मीडिया बना था ताकि लोग जो दूर दूर हैं, एक दूसरे से अब कनेक्टेड नहीं है, दूसरे देशों में हैं, दूसरे शहरों में हैं, तो वो स्कूल में इकट्ठे हुआ करते थे, कॉलेज में इकट्ठे हुआ करते थे। अब वो सब बिखर गए हैं ऑल ओवर द ग्लोब, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको मिला ताकि वो फिर से वो फ्रेंड्स बन रहे हैं, फिर से वो कनेक्शंस। स्कूल के बच्चों के कौन से लोग स्कैटर्ड हैं? सारे तो इकट्ठे हैं, इकट्ठे ही क्लास में है। स्कूल फ्रेंडशिप से ज्यादा कौन सी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनती है? तो जब सारे ही आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं तो आप सोशल मीडिया पे किससे कनेक्टेड हैं? क्योंकि सोशल मीडिया हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अफेक्ट करता है। हमें आदत पड़ जाती है अपने आप को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की, और ये आपकी गलती होती नहीं है, वो प्लेटफॉर्म बना ही उस तरह से है। उसमें कोई अपने आप को संभाल नहीं पाता, बचा नहीं पाता उस चीज से कि हम दूसरों की फोटो देखते हैं, दूसरों की पोस्ट देखते हैं, फिर कहीं ना कहीं अपने आप को हम उससे कंपेयर करते हैं, या तो हम अपने आप को उससे ऊंचा समझते हैं या उससे कम समझते हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर अ चाइल्ड। एक बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट अभी डेवलप हो रही है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे फैक्टर से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमें आदत पड़ जाती है कि लोग हमारी फोटो को अच्छा बोलेंगे, लाइक करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे। ये तो बहुत ही हानिकारक है। दिस इज वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर अ पर्सनालिटी। क्योंकि इसका मतलब मैं अच्छा फील करने के लिए लोगों की अप्रिसिएशन पर डिपेंडेंट हो जाती हूँ। अगर हम बचपन में डिपेंडेंट हो गए तो पूरे जीवन में हम इंडिपेंडेंट कब बनेंगे? इमोशनली इंडिपेंडेंट। So being addictive, we become very addictive to all these comments and approvals and likes and dislikes on the social media handles. So enjoy with your friends around you. ये वो समय है जो आपको वो वाली फ्रेंडशिप एंजॉय करनी है जो आपके साथ है, उसको एंजॉय कीजिए। अपनी सिंपल और ब्यूटीफुल लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। अनजान लोगों से दोस्ती करना, अनजान लोगों से बात करना, जब इतने जान पहचान के लोग सामने हैं तो अनजान लोगों की क्या जरूरत पड़नी चाहिए? व्हाट इज द नीड फॉर इट? उसकी जरूरत तो समझ में आए ना कि जरूरत क्या है। आप अकेले तो है ही नहीं, आप तो क्लास में हैं, आपकी क्लास में ही मिनिमम 40-50 बच्चे होंगे, स्कूल में इतने सारे बच्चे, नेबरहुड में इतने सारे बच्चे, आपको स्ट्रेंजर्स की क्या जरूरत है? इट्स नॉट नीडेड। तो छोटे छोटे, हो सकता है आपको थोड़ा सा कुछ उसमें अच्छा लगता हो, लेकिन उसमें आपको एक चीज अच्छी मिलेगी, लेकिन 10 चीजें वो हैं जो आपकी पर्सनालिटी के लिए अच्छी नहीं है, और ये पर्सनालिटी जो बन रही है उस पर इस टाइम असर डाल रही है। तो सोशल मीडिया हैंडल स्कूल के बच्चों के लिए है ही नहीं। दिस शुड बी एट अ मच लेटर एज, एंड ये इवन लेटर एज में लोगों पर असर डाल रहा है। तो ऐसा नहीं है
के बड़ा होने के बाद ये लोगों के ऊपर असर नहीं डाल रहा है, बहुत ज्यादा असर डाल रहा है, तो कम से कम अपने बचपन को तो स्ट्रांग बना लीजिए ना, तो आपके जीवन की फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगी। बाकी जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसपे से जितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो बिल्कुल। आपको याद रखना है कि जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते, वो हम बनते हैं। अगर आप नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करेंगे, आपका जी इमोशनल कोशेंट, आप बच्चों का इमोशनल कोशेंट बनना है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बननी है, वो जी कमजोर हो जाएगी। एंजाइटी और ये सारी चीजें जीवन का हिस्सा इसीलिए बन रही हैं क्योंकि हम राइट उस तरह का कंटेंट सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी राइट वेरी केयरफुल। बहुत मिनिमल कंटेंट कंजम्पशन होना चाहिए फॉर स्कूल चिल्ड्रन, जी बहुत मिनिमल, बहुत मिनिमल। ये सब चीजें ओल्ड फैशन नहीं है, ये सब चीजें बोरिंग नहीं है, ये चीजें हमारी प्रोटेक्शन है। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। बाकी राइट whatever is going on around us, that's the only way to protect ourselves. डेफिनेटली। शिवानी जी, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बुक्स खोल के बैठते हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है, तो जो ऑब्वियसली व्हेन कंसंट्रेशन इज मिसिंग, तो उस चीज का जो कंटेंट वो पढ़ रहे हैं उन्हें समझ नहीं आता। तो उसके हाँ, तो लिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्यों मिसिंग है? कंसंट्रेशन क्यों मिसिंग है? अगर फोन का यूज कम कर दें, कंसंट्रेशन अपने आप ठीक होने लग जाएगी। जी बिकॉज हम जी इतने सारे एप्स पे हैं, हम इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं, इधर से बिल्कुल नोटिफिकेशन आता है, हम उधर, एंड नॉट वाइल स्टडिंग, पढ़ने के बिल्कुल। टाइम नहीं, नॉर्मल डे टू डे में। ये जी नहीं है कि हम क्या करते हैं, पढ़ने के समय अपने फोन को हटा के रख देते हैं, लेकिन सारा दिन में हम उन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं। तो कभी इधर की घंटी बजती है, कभी उधर का नोटिफिकेशन आता है, हम एक बिल्कुल सेकेंड बिल्कुल। इधर जाते हैं, उसके बाद अगला मिनट हम वहां जाते हैं। तो इस मन और ब्रेन को क्या आदत बन मिल गई, इधर 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 इधर, इट्स गॉट इनटू द हैबिट ऑफ जंपिंग। और यस। अगर हम सारा दिन कोई चीज जंप कर रहे हैं अंदर, और फिर सडनली अब जी आप उसको बोलो अब पढ़ने का टाइम है, अब तुम सीधा होकर बैठ जाओ, इट कांट डू इट, वो राइट नहीं हो सकता है। तो आप राइट। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट करिए कि ये सारी नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए, सर्फिंग को बंद कर दीजिए। आप माइंडलेसली अगर सर्फिंग करते जा रहे हैं, कुछ आपको काम की चीज चाहिए, आप जाइए उसी शब्द से एंटर कीजिए, ऑनलाइन आप कंटेंट नहीं, लेकिन बिल्कुल जस्ट गोइंग लाइक दिस, स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, सर्फिंग, दिस इज व्हाट इज डिस्ट्रैक्टिंग द माइंड। तो राइट डिस्ट्रैक्टेड माइंड सडनली तो कौन कॉन्सेंट्रेट कर सकेगा ना। तो राइट राइट इसीलिए शिवानी जी। स्कूल का समय ये समय था ही नहीं, है नहीं ऐसी चीजों के लिए। सो आप ये सोचेंगे बट हमारे तो सारे फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं, और जी फिर अगर हम नहीं यूज करेंगे तो हमारे फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये जीवन जीने का तरीका होता ही नहीं है। जीवन अर्थात मेरे लिए व्हाट इज राइट, व्हाट इज जी राइट फॉर मी, जो मेरे लिए सही है वो मुझे करना चाहिए, इवन इफ आई एम दी ओनली वन। इवन अगर हम डेफिनेटली। अकेले हैं, लेकिन अगर कुछ सही है हमारे लिए तो हमें बिल्कुल वो ही करना चाहिए। नहीं तो फिर अगर औरों को भी कंसंट्रेट नहीं हो रहा, हमें भी नहीं कंसंट्रेट हो रहा, एंड ये तो अभी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, आगे बिल्कुल आगे बिल्कुल। उसका असर ज्यादा हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल विद टेक्नोलॉजी एंड विद कंटेंट कंजम्पशन। राइट। शिवानी जी, अब हम ओपन Q&A करेंगे। बहुत से स्कूलों के बच्चे हैं और मैं देख रही हूँ बहुत सारे नीचे क्वेश्चंस भी लिख के आ रहे हैं। तो नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी दैट यू कैन नाउ इन कमेंट बॉक्स यू कैन राइट द क्वेश्चन एंड आई विल बी आस्किंग शिवानी जी। शिवानी जी, अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि लोग जानना चाहते हैं आपका रूटीन क्या है। मेरा रूटीन, सुबह मेरा रूटीन है 3:30 पौने 4 बजे के बीच उठ जाना, 4 बजे जी से 5 बजे मेडिटेशन करना, फिर जी। वॉक वगैरह करना, फिर स्पिरिचुअल स्टडी करना 1 घंटा, और फिर सारा दिन जो भी सेवा का प्रोग्राम हो वो। आपका पूरा, आई थिंक शिवानी जी, डिसिप्लिन जो आपने बोला ना, एक छोटे से फाउंडेशन से डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फिक्स्ड रूटीन होता है, वो किसी भी दिन चेंज नहीं होता। बिल्कुल। तो सो आई एम दैट इज श्योर इट। जो उसमें वो संडे हो, मंडे हो, दिवाली हो, न्यू ईयर हो, डजेंट बिल्कुल मैटर, बिल्कुल लाइफस्टाइल डिसिप्लिन सेम रहता है। तो फिर माइंड, ब्रेन, बॉडी इन सिंक रहती है, और वो नेचुरल बॉडी क्लॉक में आ जाती है। Okay, now the question is that is it necessary that is there a timing to meditate or one can meditate any time of the day? वन कैन मेडिटेट एनी टाइम ऑफ अ डे, लेकिन टू बिगिन विद हमें सुबह उठकर करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए भी माइंड दूसरी चीजों की थॉट से थोड़ा सा शांत होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है। अगर बिल्कुल हम बहुत सालों से न कर रहे हो तो वो दिन में सडनली शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि करने की कोशिश, इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार,
अगर आप गाड़ी या स्कूटर चला रहे हैं तो पहले आप उस समय चलाते हैं जब सड़क खाली होती है। आप बीच सड़क के क्राउडेड रोड पे नहीं चले जाते सबसे पहले चलाने के लिए। तो इसीलिए अगर आप मेडिटेशन नया नया कर रहे हैं तो आपको उस समय करना चाहिए जब सब कुछ खाली है, अर्थात माइंड में कुछ और चीजें नहीं है, वातावरण में और चीजें नहीं है, लोग बहुत जागे हुए नहीं है, घर के अंदर और चीजें नहीं है। सो अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट टाइम व्हेन यू वेक अप, वो बेस्ट टाइम है पहले मेडिटेशन करने का। उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कभी भी कहीं भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अपने जगह पर अपने घर पे एक छोटा सा कोना बना लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सेपरेट स्पेस। छोटा सा कॉर्नर हो सकता है, या घर की बालकनी हो सकती है, या घर का टेरेस हो सकता है, जहां वाइब्रेशंस दूसरी चीजों की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ड्राइंग रूम में बैठ कर रहे हैं तो वहां टीवी चलता है सारा दिन, वहां की एनर्जी अलग होती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अलग स्पेस होनी चाहिए, चाहे एक छोटा सा कॉर्नर या फिर आउटडोर बालकनी में या टेरेस पे, ताकि कोई घर की दूसरी वाइब्रेशंस उस पर इम्पैक्ट नहीं डालती। टू बिगिन विद, जब हम नए हैं तब। शिवानी जी, बाहर की चीजें, लोगों के भाव, लोगों की बातें, नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्स, इन सब से इंसान खुद को कैसे बचा के रखे? लोगों की वाइब्स तो उनकी वाइब्स है। वी आर नो वन टू से कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। वो उनके संस्कार, उनकी स्टेट ऑफ माइंड, उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई उदास है, कोई डरा हुआ है, तो उसकी वाइब्स थोड़ी सी दर्द वाली हो सकती है। लेकिन हमारी वाइब्स कैसी हैं? सो ऐसे थोड़ी होता है कि उनकी वाइब्स हमें मिलनी है, हमारी वाइब्स भी तो उनको मिल सकती है ना। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि लोगों की वाइब्स हमें मिलती है? हमारी वाइब्रेशन सबको मिलती है। तो अगर हम अपनी वाइब्रेशन को सारा दिन एनर्जाइज्ड रखें, बहुत प्योर रखें, बहुत पीसफुल, काम एंड पावरफुल रखें, तो एनर्जी हमेशा हाईएस्ट टू लोअर में फ्लो करती है। तो अगर किसी की लो है लेकिन हमारी हाई है, तो एनर्जी तो हमेशा हाई टू लो फ्लो करेगी। लेकिन अगर उनकी भी लो है और मेरी भी लो है, तब उनकी मेरे पास फ्लो करेगी। सो वी जस्ट हैव टू कीप इट वेरी वेरी हाई, एंड देन वी आर गोइंग टू रेडिएट वाइब्रेशंस टू एवरीबॉडी। शिवानी जी, अभी एक क्वेश्चन आर्मी पब्लिक स्कूल से आया। वो पूछती हैं कि कई बार बच्चों को कोई चीज समझाई जाती है, बार बार समझाई जाती है, पेशेंटली समझाई जाती है, बट एट टाइम्स स्टूडेंट्स बिकम सो एरोगेंट एंड कि नहीं, आई विल नॉट डू बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज एल्डर। इन दैट केस कैसे उस पेशेंस लेवल को करके चीजों को अच्छी तरीके से बच्चों को समझाई जाए जो उनके हित के लिए है? डिपेंड्स कि बच्चा कौन सी एज पे है। बहुत सारे बच्चों के साथ अगर छोटी एज में ना डिसिप्लिन किया जाए, छोटी एज में अगर उनकी हर बात मानी जाए, हर चीज के लिए मतलब मेजोरिटी उनकी हर बात मानी जाए और हर चीज के लिए हाँ किया जाए, उन्होंने कभी ना सुना हो, अगर उन्होंने घर पे ना सुना हो, तो फिर वो बाद में सडनली ना नहीं सुन सकते, क्योंकि उनके पास ना सुनने की आदत ही नहीं होती है। तो ना सुनने की भी शक्ति क्रिएट करनी पड़ती है। कोई भी चीज आप सडनली एक एज के बाद सडनली नहीं कर सकेंगे। सपोज आप स्ट्रेट हैं और आप कभी बेंड ही नहीं हुए बचपन में, तो आप कभी झुके ही नहीं। अब आप सडनली 15 साल की एज में सोचो कि हम झुके, तो वो झुका नहीं जाता, दर्द होने लगता है। तो इसी तरह हम सडनली 15-20 साल की एज में हमें कोई ना बोलता है, कोई कुछ कहता है, तो हम सुनते नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से थोड़ा सा ओवर पैम्परिंग के साथ बड़ा किया गया है। हर बात हमारी मानी गई है, हर चीज हमारी मर्जी की हमें दी गई है, मांगने से पहले हमें ज्यादा कुछ मिल जाता है। तो देन वो बच्चों को फिर ना सुनने की आदत थोड़ी सी मुश्किल लगती है। लेकिन एज चाहे कोई भी हो, एज चाहे कोई भी हो, डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हमेशा ये नहीं होता कि प्यार से बोलकर सामने वाला मान ले। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को डांटते नहीं हैं, हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन हमें कभी कभी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ता है। तो डिसिप्लिनरी एक्शन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन, अनलेस इफ द चाइल्ड अग्रीज टू लिसन। अगर आराम से कर रहे हैं, बात मान रहे हैं, और वो चीज उनके हित के लिए, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, वो बच्चे के हित के लिए है। अगर आज बच्चे को नहीं सिखाया जाएगा, भले उस समय बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा,
नहीं अच्छा लगता है वो सारा कुछ बिल्कुल। उस समय, हमें लगता है हमारा ही मेथड करेक्ट है। अगर कोई एक आधा जना आपको बोल रहा है तो हो सकता है आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मम्मी पापा भी वही बात बोल रहे हैं, आपके टीचर्स भी वही बात बोल रहे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी वही बात आपको बोल रहे हैं, तो कुछ तो रीजन होगा ना उसमें, कि आपके सारे बड़े जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा जी आपका ध्यान रखते हैं, वो आपको बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं, देयर हैज टू बी अ बिल्कुल रीजन फॉर इट, रीजन बिल्कुल। फॉर इट। सो कई बार यू नीड लिटिल बिट टू बी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट होना जरूरी हो डेफिनेटली। जाता है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट एंगर के साथ नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ होता है, तो वो बिल्कुल। करना तो पड़ता ही। इट्स लाइक शिवानी जी। अगर कोई बेंड ना करे तो उसको पुश तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब उसको बिल्कुल मेहनत तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। बिल्कुल और जब हम बिल्कुल। मेहनत करने की कोशिश करते हैं बेंड होने की तो बहुत दर्द होता है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो और बहुत बीमारियां हो जाएंगी बाद में। सो दैट बिल्कुल इज द थिंग। तो वो अभी दर्द होगा, अभी बहुत बुरा लगेगा, गुस्सा भी आएगा, रोना भी आएगा बच्चे को, बट इट्स हैपनिंग फॉर द गुड ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल। शिवानी जी, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस? बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने में, स्टूडेंट्स के आई थिंक हम सब बड़े भी, कई बार ना एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, हमें लगता है हमें पता है, बट एक हिच जो हमें पता होने से लेकर के हाथ रेस करने के बीच का जो फासला होता है, तो कॉन्फिडेंस के लिए शिवानी जी आप क्या बोलेंगी? कॉन्फिडेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाल्यकाल से शुरू किया जाए। उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को फीडबैक कौन सी भाषा में देते हैं, बिल्कुल अप्रिशिएटिव लैंग्वेज में फीडबैक देते हैं या क्रिटिसिज्म वाली भाषा में फीडबैक देते हैं, क्योंकि बच्चे को तो बहुत कुछ सिखाना होता है, बच्चा बिल्कुल गलतियां भी बहुत सारी करता है, लेकिन बिल्कुल। अगर उसकी बार बार निंदा की जाए, बार बार उसको क्रिटिसाइज किया जाए, तो फिर वो बात कहने से या कुछ करने से, या लोगों के बीच अगर वो कुछ कहे और फिर उसका मजाक उड़े, तो एक बिल्कुल बार कोई कर सकता है उसका मजाक उड़ता है, दूसरी बार करता है उसका मजाक उड़ता है, बिल्कुल फिर तीसरी बार वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि मेरा मजाक उड़ेगा। तो जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों के सामने कुछ कहने का या करने का, हम जी अपने आप से पूछते हैं कि उसका रीजन क्या है। हमारा रीजन एक ही है, हमारा रीजन ये है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल एंड जब से सोशल मीडिया हम यूज करेंगे ना, तो कईयों का ये बढ़ जाता है, और क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हर एक लोग कमेंट करते रहते हैं सबके बारे बिल्कुल में, तो लोग जैसा अभी हम बोलेंगे, लोग हमें कैसा परसीव करेंगे, लोग हमें बिल्कुल अच्छा बोलेंगे नहीं अच्छा बोलेंगे, तो लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं वो हमें डर है कि लोगों बिल्कुल को हम सही लगेंगे, अच्छे लगेंगे। तो इसलिए अगर हमारी एज बढ़ चुकी है, हम बड़े हो जी गए हैं और स्कूल में हो गए हैं या कॉलेज में हो गए हैं, हम फिर भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। बहुत इजी बिल्कुल है। हमें रोज वो चीज को घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, अकेले प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो हमने जाकर सबके बीच कहना है या बोलना है। फिर अपने जो क्लोज के लोग हैं, जो हमें बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनके सामने प्रैक्टिस करनी चाहिए शुरू शुरू में। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें ये अफर्मेशन लिखनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल खुद हम समझते हैं कि वो सही है, इसलिए हम कर रहे हैं और बोल रहे हैं। और नेक्स्ट लाइन लिखनी होगी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड अप्रिसिएशन फ्रॉम एनीबडी। ये बिल्कुल नीड ऑफ अप्रिसिएशन जो है ना, इवन एक सिंपल ड्रेस नहीं लेते हैं तो उसके लिए भी अप्रिसिएशन चाहिए सबकी, कुछ भी बिल्कुल करते हैं तो अप्रिसिएशन चाहिए। अगर हमें जीवन में लोगों की अप्रिसिएशन चाहिए, जी अर्थात हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन है। तो इसलिए सबसे पहले उस नीड को खत्म करना है, और उसके लिए बिल्कुल रोज ये संकल्प अपने आप से रिपीट करना है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, I need nothing from people. I know myself. I respect myself. I work on myself. हम अपने आप को तो और बेटर करने की मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सो ग्रेजुअली जेंटली धीरे धीरे होता है, लेकिन अपनी इच्छा कि लोग हमें अच्छा कहें, इसको धीरे धीरे ये डी एडिक्शन करनी है। और इसीलिए जो रोज सुबह आप स्पिरिचुअल स्टडी करेंगे, अगर आधा घंटा अच्छा कंटेंट इसमें भरेंगे, इनर पावर बढ़ेगी, तो आपकी ये एडिक्शन खत्म होने लगेगी। शिवानी जी, फॉरगिव एंड फॉरगेट या फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये लोग बोलते हैं कि कहने में तो इट इज वेरी इजी, बट व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ, कि आप वो इंसिडेंट याद करते रहते हैं, उसका गुस्सा या उस सेम सिचुएशन में दोबारा चले जाते हैं, तो कोई कैसे फॉरगिव, ऑब्वियसली फॉरगिव करे तभी आगे फॉरगेट करे, उसके लिए कैसे, स्पेशली बच्चों में कोई इंसिडेंट पुरानी क्लास का है
या एज पेरेंट कोई बात हो जाती है, हमेशा उस बात को बार बार उस बच्चे को सामने दोहराया जाता है, उसके लिए शिवानी जी? ये बात कहने में तो एक सिंपल लाइन है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। करने में तो खैर ये बहुत ही इजी है, ये तो बहुत ही इजी है। व्हाट इज देयर टू जी डू इन दैट, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। जी किसी ने हमें कुछ कहा, चाहे बिल्कुल। पेरेंट ने कहा, फ्रेंड्स ने कहा, टीचर ने कहा, अब हो सकता है अकेले में भी नहीं कहा, लोगों के सामने कहा, कहा हो सकता है अच्छे से नहीं कहा, गलत तरीके से कहा, डांट के बिल्कुल कहा, क्रिटिसाइज करके कहा, मजाक उड़ाकर कहा, वो सब कुछ कहा। जिसने जो कहा वो किसका पर्सपेक्टिव था, वो उनका था उस दिन, वो उनका फीडबैक था, प्लस उनका पर्सनालिटी था। कोई वही फीडबैक बहुत प्यार से अकेले में भी हमें दे सकते थे, लेकिन ये उनकी पर्सनालिटी है कि उन्होंने लोगों के बीच क्रिटिसाइज करते हुए या मजाक करते हुए उस तरह से दिया। वो उनकी पर्सनालिटी है। भले हमें उस एज में न समझ में आया हो, अब हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि वो उनका स्टेट ऑफ माइंड है। बुरा या अच्छे की बात नहीं हो रही, वो उनकी बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड है, या वो उनका संस्कार है क्रिटिसाइज करने का या गुस्सा करने का। वो उन्होंने किया। मैंने क्या किया, मैंने उस बात को लिया और मैंने फिर खुद को भी क्रिटिसाइज किया और उनको भी क्रिटिसाइज किया। वो बुरे हैं, वो हैं, मैं भी अच्छी नहीं हूं, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती। तो उन्होंने एक को क्रिटिसाइज किया, मैंने दो को क्रिटिसाइज किया। और बिल्कुल जब मैंने वो किया तो यहाँ दर्द हुआ। जब ये दर्द हुआ तो यहाँ चोट लगी। चोट लगी तो हमने कहा चोट का कारण कौन, तो हमने कहा चोट का कारण वो। चोट का कारण वो नहीं थे, वो तो सिर्फ वहां खड़े होकर जो बोल रहे थे बोल रहे थे। वो जो बोल रहे थे उसकी चोट पता है किस पे लगेगी, उन पे लगेगी, क्योंकि वो बिल्कुल उनका कर्म है। वो गलत तरह से बोल रहे थे तो वो चोट तो उन पर लगेगी। वो बिल्कुल चोट हम पर नहीं लग सकती थी, लेकिन बिल्कुल उनकी बात सुनने के बाद हमने अपने आप को क्या बोला, वो चोट यहाँ लगती है, वो चोट बिल्कुल यहाँ लगती है। तो वो हर्ट हमें किसने किया, हमने खुद को हर्ट किया। तो एक्चुअली फॉरगिव किसको करना है, उनको नहीं करना है। उनकी रिकॉर्डिंग तो उनके ऊपर हो ही गई उस दिन जब उन्होंने बिल्कुल उस तरह से किया। मुझे फॉरगिव अपने आप को करना है कि मैंने उस दिन अपने आप से इतनी बुरी तरह से बात की, मैंने अपने आप को इतना कुछ गलत बोल दिया, और फिर मैंने उसके बाद उसको डिलीट भी नहीं किया, इतना समय पकड़ के रख लिया। सो आई एम एक्चुअली फॉरगिविंग माई सेल्फ। तो वो बात अगर कभी भी याद आती है, या थोड़े दिन रोज इसको लिख ले, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, इट वॉज देयर मूड, वो उनका मूड था, फीडबैक उनका सही था, बाकी उनका मूड था। पुरानी बात हो गई, आई रिलीज, आई लेट गो, आई फॉरगिव, आई लेट गो। सिर्फ बिल्कुल बोलो आप रोज ये बात कि आई फॉरगिव, बिल्कुल आई रिलीज, आई लेट गो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब अगर कभी कोई बात होती है तो रात को सोने से पहले उसको रिलीज करके जरूर सोना। सारा दिन में बहुत बहुत जरूरी है। बातें होती बिल्कुल हैं, हम बिल्कुल किसी को मैम। कुछ कहते हैं, कोई हमें कुछ कहता है, हमें रात को नींद में उसको अपने साथ नहीं लेकर जाना, नहीं तो यहाँ बहुत सारे घाव बन जाते हैं। सोने से बिल्कुल पहले उसको क्लीन करके रिलीज करके कि कोई बात नहीं, उन्होंने कर दिया, उनका नजरिया, उनका मूड खराब होगा, एनीवेज मुझे तो सब जानते हैं मैं कौन हूँ, एंड नहीं बिल्कुल भी जानते तो हम खुद को जानते हैं। सो बिल्कुल इट्स ओवर, पुरानी बात हो गई, सुबह थी, खत्म हो गई। आई रिलीज, आई लेट गो, आई फॉरगिव देम, आई फॉरगिव माई सेल्फ। जी 4-5 दिन रोज उसको बोल दो सोने से पहले, वैसे ही खत्म हो जाएगी और डिलीट हो जाएगी वो। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला कि फॉरगिव और फॉरगेट करना इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, अगर हम बस अपने अंदर के भाव को देखें और अपने आप को ठीक से रखें। शिवानी जी, स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज, क्योंकि इस समय उनके जो बड़े ही अनवेवरिंग थॉट्स हैं, क्योंकि स्कूल खुले नहीं हुए हैं, घर में ऑनलाइन स्टडीज चल रही है, एक जनरल वेलबींग पे और एक जो मेंटल हेल्थ पे असर आ रहा है स्कूल ना जाने की वजह से, बहुत सारे उनको स्ट्रेस हैं, क्वेश्चंस हैं अपने भविष्य को लेकर के, उनके लिए शिवानी जी आपका मैसेज उन बच्चों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए? भविष्य पूरे देश के सब बच्चों का एक जैसा अफेक्टेड है, तो बिल्कुल इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो समय जब सब ठीक हो जाएगा, हो सकता है कुछ महीने और लग जाए, तब तक हमें अपने माइंड को संभाल के रखना है। लेकिन अगर बिल्कुल हमारा माइंड ये सोचता रहेगा क्या होगा आगे, कैसे होगा, क्या होगा, जो होगा वो सबका सेम ही तो होगा ना। ये बिल्कुल थोड़ी हुआ कि हम सिर्फ अकेले लॉकडाउन में थे या हम अकेले। कभी कभी तो होता है ना, कोई एक बच्चा बीमार हो जाता है, उसका साल चला जाता है, उसकी पढ़ाई अफेक्ट हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड अ लॉस, क्योंकि वो एक जने का अफेक्टेड होता है, बाकी उसके बिल्कुल सारे लोग आगे निकल जाते हैं। जब सारे लोग सेम सिचुएशन में है,
तो सब लोगों के साथ सेम ही डिसाइड होगा ना कि कब एग्जाम होना है, कब आगे होना है। इट इज द सेम फॉर एवरीबडी। तो इसलिए उसको इतना सोचकर पर्सनली अपनी शक्ति को घटाना नहीं, ये बात बार बार सोचना कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम घर में बैठे हुए हैं तो हमारा नुकसान हो रहा है। किसने बोला कि हमारा नुकसान हो रहा है? ये समय वो वाला है जो हमारी इनर पावर बढ़ रही है। जी अगर हम सिर्फ रोज स्कूल जाएं, रोज आए, रोज सेम चीज करें, तो हमारी बहुत सारी पावर्स डेवलप नहीं होती है। लाइफ को फेस करने की शक्ति, बिल्कुल ऐसी सिचुएशंस आने और उसके सामने कोप करने की स्किल्स हमारे बिल्कुल इस समय क्रिएट हो रहे हैं। ये वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने एक पैंडेमिक को क्रॉस किया है, ये जीवन की बड़ी से बड़ी बातों को क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि इनको वो स्किल डेवलप हो गया है अभी कि कैसे अकेले बहुत बैठना अच्छी है, बात। कैसे बाहर नहीं जाना, क्या नहीं। बहुत सारी चीजें ना जो हम पहले नहीं किया। नहीं नहीं कर तो रहा, बिल्कुल नॉर्मली बच्चा 2 दिन भी घर ना बैठे बिना थोड़ा सा नीचे जाए, खेले मिले। सो दिस इज बिल्कुल ऑल एक्चुअली पावर टू एडजस्ट, पावर टू अडेप्ट, पावर टू टॉलरेट, सेवा भाव, फैमिली के साथ मदद करना। ये जी सारी चीजें हमने कुछ नहीं करनी थी अगर हम रोज स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं। सो टाइम इज डिफरेंट। लेकिन जब सिचुएशंस ऐसी होती हैं तो वो हमारे अंदर की बहुत सारी पावर्स को इमर्ज करती हैं। तो ये 2 साल ने आप सब बच्चों को इमोशनली स्ट्रोंगर बनाया है। ये सब गलत बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि आप वीकर हो गए हो। वीकर हो ही नहीं सकते। जब आपने इतना अपने आप को मोल्ड किया है, इतना एडजस्ट किया, इतना कुछ किया जो आपने पहले नहीं किया था, दिस इंक्रीजेस योर पावर टू एडजस्ट। ये आपको जीवन में आने वाली सिचुएशंस के लिए स्ट्रोंगर बना रही है। पढ़ने के लिए तो बिल्कुल पूरी जीवन ही है, वो तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन बिल्कुल टॉलरेंस और एडजस्टमेंट पावर बढ़ाने के लिए ये चीज आई थी। सिर्फ हम इस समय का सदुपयोग करें कि हम सुबह उठकर थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ स्टडी करें, बिल्कुल मेडिटेशन थोड़ी देर करें, एक्सरसाइज या योगा वो जरूर करें। और सारा दिन में पढ़ रहे हैं जब, तो फोकस्ड होकर पढ़ें। आपको कोई नहीं देख रहा है आप कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप खुद को देख रहे हैं। तो खुद के लिए पढ़ना होता है, टीचर्स और बिल्कुल पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ना होता है। तो आप बिल्कुल वैसे ही बैठकर पढ़ें जैसे कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आपका नुकसान कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। और फिर क्योंकि आप स्क्रीन ऑलरेडी इतना यूज कर रहे हैं, तो अब जो दूसरे वाली चीजों के लिए स्क्रीन यूज करते थे, थोड़े दिन कम कर लीजिए, थोड़ी सी दूसरी चीजें कीजिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स के साथ हेल्प कीजिए जो पेरेंट्स कर रहे हैं। हर चीज जो पेरेंट्स इस समय कर रहे हैं उसमें सेवा कीजिए घर की, सारे मिलके। ये आपकी शक्ति को बढ़ाने वाला समय है, घटाने वाला नहीं है। बिल्कुल। आई होप ये क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत से स्कूलों का ये क्वेश्चन था, उनको अपना ये एक आंसर मिला है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। और एक दूसरा ही पहलू है मैम इस बात का कि हम सब इसमें और स्ट्रांग बन रहे हैं, जिस तरीके ऑफ की कोर्स, चीजें, जिस तरीके ऑफ की कोर्स। क्राइसिस है। अ, शिवानी जी, ऐसा टाइम है जिसमें बहुत से लोगों ने अपने किसी करीबी को खोया है या घर में लोग बीमार हैं। उसका जो एक इमोशनल स्ट्रेस के साथ साथ एक इमोशनल लॉस हुआ है, लोगों ने अपने बहुत ही करीबी लोगों को खो दिया है। इन सारी परिस्थितियों में जब सब कुछ इतना खराब है, इतना नेगेटिव है, उसमें अपनी इमोशनल हेल्थ, साथ ही साथ अपनी मेंटल हेल्थ को लोग कैसे ध्यान में रखें? मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो मेंटल हेल्थ इशू कभी भी नहीं आएगा। हमें अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि घर में खुद का ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें। केयरलेस नहीं होना है हमें। थोड़ा सा भी कुछ, किसी को जुकाम हो, खांसी हो, थोड़ा बुखार हो, इमिजिएटली आइसोलेट हो जाओ। केयरलेस बिल्कुल होने से फिर गलतियां हो जाती हैं कई बार। तो केयरलेस नहीं होना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्स्ट्रा केयरफुल होना। एक्स्ट्रा बिल्कुल केयरफुल होना डरना नहीं होता है, केयरफुल होना होता है। लेकिन वो सब कुछ करते हुए रोज अपने को इमोशनली एनर्जाइज जरूर कीजिए कि सुबह बिल्कुल उठकर आप कुछ प्योर कंटेंट स्टडी करेंगे, रात को सोने से पहले भी 10-15 मिनट स्टडी करेंगे। जब आसपास सब कुछ नेगेटिव हो तो अपने माइंड बिल्कुल को पॉजिटिविटी से फ्लड कीजिए। जैसे आसपास वायरस है तो आप अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं ना। यू कांट बिल्कुल जस्ट सिट बैक एंड से क्या करे, वायरस है। नहीं, हम बिल्कुल अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है। इसी तरह जब आसपास नेगेटिव है, दर्द है, तो हमें अपने माइंड के स्टैमिना को बढ़ाने के लिए हमें हर रोज सुबह और रात को 15-15 मिनट कम से कम प्योर अच्छी खुराक मन के लिए जरूर लेनी है। दैट इज स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन। फिर दूसरी चीज, सात्विक डाइट लें। एक्सपेरिमेंट विद बिल्कुल अ वेजिटेरियन डाइट बहुत जरूरी है। जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो जो फूड है, जो अन्न है हमारा,
वो प्योर होना चाहिए। एनिमल इन अ स्लॉटर हाउस, कैसा वाइब्रेशन होता है वो खाने का, वो कोई खाना खाना चाहिए हमें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो एनिमल के साथ क्या हो रहा है, वो तो बहुत हो ही रहा है गलत, हम क्या डाल रहे हैं अपने अंदर, उस बिल्कुल। एनिमल की अंतिम स्थिति क्या थी। कभी भी ऑनलाइन जाके चेक करिए वीडियो ऑफ अ स्लॉटर हाउस, दर्द, नफरत, गुस्सा, हेल्पलेसनेस, फिर वायलेंस, हिंसा, फिर मृत्यु, डेथ, ये वाइब्रेशन हम अपने अंदर डालेंगे, ये हेल्थ नहीं है। वो सिर्फ प्रोटीन्स है, हेल्थ नहीं है। तो ऐसा खाना अपने अंदर नहीं डालना, क्योंकि बिल्कुल। इसका भी हमारे मन की वाइब्रेशंस पर असर पड़ता है। तो बिल्कुल। सात्विक वेजिटेरियन खाना खाएं। खाना बन जब रहा है तो रसोई के अंदर बहुत हाई एनर्जी वर्ड्स चलने चाहिए, परमात्मा के गीत, भजन, मंत्र, ये सब रसोई में चलने दीजिए जब खाना बन रहे हैं। खाना खाने के टाइम फोन और टीवी नहीं यूज करना, कभी भी खाना खाने के टाइम फोन और टीवी नहीं यूज करना। 5 सेकंड रुक के परमात्मा को याद करके, शुक्रिया करके, फिर अच्छे अच्छे संकल्प खाने में डालकर फिर खाइए, तो खाने बिल्कुल। की एनर्जी चेंज हो जाएगी। और छोटी छोटी चीजें होती है जिससे मन की शक्ति बढ़ती जाती है। सिर्फ हम बार बार बोलेंगे क्या करें, समय डिफिकल्ट है, बातें डिफिकल्ट है, तो हम नेगेटिव हैं। तो जितना हम नेगेटिव होते जाएंगे, समय तो और मुश्किल होता जाएगा। बिल्कुल। समय को चेंज करने वाले हम होते हैं, और चेंज जी। करने वालों के लिए अपने आप को, मन को पॉजिटिव रखना और उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना, वो बहुत जरूरी है। जी। शिवानी जी, बिफोर वी कंक्लूड अवर लाइव सेशन फॉर टुडे, आपका मैसेज सभी को, जो इतने सारे लोगों जो हमें देख रहे हैं इस समय और बाद में जब हमारा ये लाइव वीडियो देखेंगे, उन सबके लिए आज की स्थिति को लेकर के और जब ये चीजें ठीक होंगी उसके बाद के लिए आपका मैसेज सबको। सेल्फ केयर एंड सेल्फ डिसिप्लिन, अपने मन का ध्यान रखने के लिए कम से कम आधा घंटा रोज जरूर रखना है। इट शुड बी मैंडेटरी, ये कंपल्सरी होना चाहिए। सेल्फ केयर एंड बिल्कुल। सेल्फ डिसिप्लिन, कि हम कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, सोने से जी। पहले क्या, ये सेल्फ डिसिप्लिन, संयम और नियम, जीवन को मर्यादाओं में बांध लीजिए। बहुत मर्यादाएं हमारी पावर होती हैं। ऐसे नहीं कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कमेंट्स लिख रहे हैं, भाषा कौन सी यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी शक्ति को घटाती है। तो अपने बिल्कुल। जीवन को, सोच और बोल को मर्यादाओं के अंदर वापस ले आइए, संयम और नियम, सेल्फ डिसिप्लिन में ले आइए, बिल्कुल। आपकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस टाइम को किसी तरीके से अच्छे भाव से और अच्छे विचारों से एक दूसरे की मदद करके, जिस तरीके से भी हो सकती है क्योंकि हम सब घर पे हैं, उनके लिए शिवानी जी, 21वीं सदी जो अब बच्चे जो अब इस कोविड के उससे निकलेंगे, उनके लिए आपका कोई ऐसी टिप या कोई ऐसी हैबिट जो वो आज से ही अपने अंदर लाएं, जिससे कि जब इन सब चीजों से खत्म होकर के और स्कूल जाना शुरू करेंगे अपने भविष्य में कुछ बेहतर कर सके। वही सारी जो आज डिस्कस की है, सोने का समय, उठने का समय, सोने से बिल्कुल। पहले क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं यूज करने लाइफ के बिल्कुल। अंदर। सारी चीजें जो हमारे पास टेक्नोलॉजी पे हैं वो डिस्ट्रैक्टिंग है, वो बनी जी। ही डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, वो बिल्कुल। बनी ही हमारे माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए है। आप सबने वो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, सोशल डिलेमा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली एक्सप्लेन किया है कि ये सारे राइट। प्रोडक्ट्स बने माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए है। तो अगर जी। हम स्टूडेंट लाइफ में अपने माइंड को मैनिपुलेट होने देंगे, रोज मैनिपुलेट होने दे रहे हैं अपने माइंड को डेली बिल्कुल। बेसिस पे बार बार, तो कंसंट्रेशन कैसे आएगी। कोई चीज या तो कंसंट्रेट हो सकती है या मैनिपुलेटेड हो सकती है, दोनों कैसे हो बिल्कुल। सकती है। तो अगर हम अपने माइंड को मैनिपुलेट होने देंगे तो वो फोकस्ड और कंसंट्रेटेड नहीं होगा। तो मत समझिए, मत सोचिए कि बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं। कोई आपको पूछेगा आप इस वाले प्लेटफॉर्म पे, बोलो नहीं, आई एम नॉट देयर। बोलेगा हो, बड़े अजीब हो, आप कैसे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हो। बोलो बस आई चोज। आपके अंदर एक अमेजिंग विल पावर आ जाएगी कि आपको लोगों से डर नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल। लोगों को ना, हाँ, ये सब बोलने में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आप अपनी चॉइस को रिस्पेक्ट करेंगे कि मैंने बिल्कुल। चूज किया है, मुझे ये नहीं यूज करना, उन्होंने चूज किया है यूज करना। सही बिल्कुल। और गलत की तो कोई बात ही नहीं है, इट्स माई चॉइस, ये मेरा कर्म है, और मेरा कर्म ही मेरा भाग्य बनाता है। लोगों बिल्कुल। को खुश करना, यही एडिक्शन है, और लोगों को खुश करना ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को घटाता है, ये बहुत अडिक्टिव है, और ये हमसे कई ऐसे काम कराता है जो हमें करने नहीं चाहिए, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, सही नहीं है, हेल्दी नहीं है। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच शिवानी जी, आपका लाइव आना हमारे लिए और इतनी सारी चीजें जो हमें देख रहे हैं उन सबको बताने के लिए। थैंक यू सो मच, आज आप इस टॉक शो में आई एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड फॉर सच मोर सेशंस। थैंक यू शिवानी जी। थैंक यू सो मच। ओम जी, शांति। ओम शांति। So I've been getting a lot of question. I have to just conclude कि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत रेपिटिव थे, स्पेशली पॉजिटिव वाइब्स को लेकर के, स्पेशली नेगेटिव थॉट्स को लेकर के, कंसंट्रेशन कैसे करें इसको लेकर के, ये सारे ही क्वेश्चंस शिवानी जी ने शुरुआती उस पे आंसर दिए हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कमिंग ऑनलाइन इन दिस टॉक शो and asking the questions. I have tried to ask as many questions as I can, and I am sure looking forward for one more session with Shivani ji, and I really look forward for it in maybe in the next month. Thank you so much. Take care of your life, take care of your health, and stay connected. Thank you.